कहानी है अलीशा खन्ना नाम की एक 30 साल की योगा इंस्ट्रक्टर की। और शुरुआत में ही हम देखते हैं कि अलीशा कुछ इन्वेस्टर्स के सामने अपने एक योगा ऐप की प्रेजेंटेशन दे रही थी, लेकिन अचानक उसका ऐप हैंग करने लगता है और उसका पूरा मीटिंग खराब हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अलीशा अपने बॉयफ्रेंड करण के साथ रहती है और करण ने अपना जॉब छोड़ दिया था क्योंकि वो एक बुक लिखना चाहता था और अलीशा ही अब अपने पूरे घर का खर्चा और करण के खर्चों को संभालती है। और अलीशा करण के इस डिसीजन से कुछ ज्यादा खुश भी नहीं थी और उसका और करण का रिश्ता भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था। और अलीशा को एंजाइटी की प्रॉब्लम भी थी क्योंकि बचपन में ही उसकी माँ ने सुइसाइड कर लिया था और उसने अपने आंखों के सामने अपनी माँ को ऐसे देखा था और वो अभी तक इस हादसे से उभर नहीं पाई है। और अलीशा एंजाइटी पिल्स भी लेती थी और अलीशा को लगता था कि अलीशा की माँ की मौत के जिम्मेदार उसके पापा ही है, इसीलिए अलीशा अपने पापा विनोद को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। इसके बाद करण से अलीशा को यह पता चलता है कि अलीशा की कजिन टिया और टिया का बॉयफ्रेंड यूएसए से इंडिया आ रहे हैं और टिया ने करण और अलीशा दोनों को ही मिलने के लिए बुलाया है। दरअसल अलीशा, टिया और करण बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे और वो लोग फ्रेंड्स थे। इसके बाद अलीशा और करण टिया से मिलने के लिए जाते हैं और टिया करण और अलीशा के साथ अपने बॉयफ्रेंड जेन को इंट्रोड्यूस करवाती है। जेन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वो अपने कुछ बिजनेस के सिलसिले में ही इंडिया आया था। इसके बाद वो सब मिलकर टिया के अलीबाग के एक बीच हाउस में जाते हैं और वो सब काफी एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद जेन और अलीशा दोनों एक दूसरे से अकेले में बात करते हैं और ये पता चलता है कि अलीशा के पापा और टिया के पापा दोनों एक साथ कुछ बिजनेस में काम कर रहे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद अलीशा के पापा उस बिजनेस से निकल आते हैं और वो लोग नासिक में सेटल हो जाते हैं और दूसरी तरफ टिया के पापा यूएसए चले जाते हैं। और ऐसे ही अलीशा और जेन दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और उन दोनों को एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगती है। और इसके बाद जब वो सब वापस चले आते हैं, उसके बाद भी जेन और अलीशा दोनों एक दूसरे से सोशल मीडिया में बात किया करते थे। और इसके बाद एक दिन जेन अलीशा के योगा क्लास में आता है और वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और थोड़ी देर एक दूसरे से बात करने के बाद अचानक वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन अलीशा को बाद में इस बात के लिए काफी गिल्ट फील होता है। तो दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि टिया अपने काम के लिए कुछ दिनों के लिए एले जाने वाली थी और उससे पहले करण जेन और टिया को अपने घर बुलाता है और अलीशा को इसके बारे में पहले से पता नहीं था और वो उन लोगों को अचानक देखकर थोड़ा हैरान होती है। और उसके बाद अलीशा को ये भी पता चलता है कि करण ने टिया को अपने बुक की ड्राफ्ट पढ़ने दिया था, लेकिन करण ने कभी अलीशा को अपना ड्राफ्ट पढ़ने नहीं दिया, अलीशा के बहुत मांगने के बाद भी। और ये बात जानकर अलीशा को काफी बुरा लगता है। इसके बाद अलीशा जेन के और भी ज्यादा करीब आने लगती है और जेन और अलीशा दोनों एक दूसरे से छुप कर मिलने भी लगते हैं और उन लोगों का अफेयर शुरू होता है। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात भी शेयर करते हैं। अलीशा जेन को कहती है कि बचपन में उसने देखा था कि उसके पापा कैसे उसकी माँ को कंट्रोल किया करते थे और अलीशा की माँ अपनी जिंदगी में खुश नहीं थी और उसे लगता है कि इसी वजह से उन्होंने सुसाइड किया है। और अलीशा अपने पापा से इस बात को लेकर नफरत करती है। दूसरी तरफ जेन भी अलीशा को कहता है कि उसने बचपन में देखा था कि कैसे उसके पापा उसके माँ के ऊपर हाथ उठाया करते थे, लेकिन बदले में उसकी माँ कुछ भी नहीं करती थी। इसके बाद जेन अलीशा के ऐप पर इन्वेस्ट करने का भी फैसला करता है। इसी बीच टिया भी वापस लौट आती है और वापस लौटने के बाद वो जेन में कुछ बदलाव देखती है। इसके बाद करण अलीशा के लिए एक बर्थडे पार्टी रखता है और वहाँ पर उन लोगों की फैमिली और बहुत सारे फ्रेंड्स आए थे और करण सबके सामने अलीशा को शादी के लिए प्रपोज करता है। और अचानक ऐसे प्रपोज करने की वजह से अलीशा थोड़ी चौंक जाती है, लेकिन सबके सामने उसे करण को हाँ करना पड़ता है और ये सब कुछ देखकर जेन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इसके बाद अलीशा को लगता है कि उसके और जेन के बीच जो कुछ भी चल रहा है वो बहुत ही गलत है
और वो ज़ेन के साथ अपना रिश्ता खत्म करके करण के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के बारे में सोचती है। लेकिन इसके बाद ही अलीशा को ये पता चलता है कि जिस दिन करण ने अलीशा को प्रपोज किया था, उसके 3 दिन पहले ही एक पब्लिशर ने करण की बुक को पब्लिश करने से मना कर दिया और ये बात करण ने अलीशा से छुपाया। और ये बात अलीशा को पता चलने से वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि आज तक उसने ही इस घर को संभाला है और करण ने अलीशा को शादी के लिए प्रपोज तो कर दिया है, लेकिन आगे क्या करना है ये उसे भी नहीं पता। और इस बात पर करण और अलीशा में झगड़ा हो जाता है और अलीशा करण से ब्रेकअप कर लेने का फैसला करती है। इसके बाद देखा जाता है कि अलीशा नासिक अपने पापा से मिलने आई है और वो अपने और करण के ब्रेकअप के बारे में भी अपने पापा से बात करती है और बातों बातों में अलीशा अपने पापा से भी झगड़ा कर लेती है। दूसरी तरफ अलीशा के ऐसे चले आने से टिया और ज़ेन दोनों ही परेशान थे और वो दोनों ही अलीशा से बात करने की कोशिश करते हैं और टिया अलीशा को वापस उससे मिलने के लिए कहती है, लेकिन अलीशा बहुत ही परेशान थी और वो उन दोनों से ही बात नहीं करती है। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद अलीशा टिया से मिलने के लिए हाँ करती है और ज़ेन को भी ये बात पता चल जाती है और फिर अलीशा टिया से एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए आती है और टिया अलीशा को समझाने की कोशिश करती है कि उसके और करण के बीच शायद अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन अलीशा अब करण के साथ नहीं रहना चाहती है। उसी दौरान अचानक वहाँ पर ज़ेन आ जाता है और वो मौका देखकर अलीशा को एक होटल में मिलने के लिए बुलाता है और उसके बाद अलीशा करण से मिलने के लिए जाती है और ज़ेन अलीशा को कहता है कि वो उससे प्यार करता है और उसे सिर्फ 6 महीने का वक्त चाहिए, क्योंकि टिया के पापा ने ज़ेन के बिजनेस में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया था और यही पैसा उन्हें लौटाने में ज़ेन को 6 महीने लग जाएंगे। और इसके बाद ज़ेन टिया से अपने सारे रिश्ते तोड़ लेगा और ज़ेन अलीशा से प्रॉमिस करता है कि वो इसके बाद उससे शादी कर लेगा और उसके बाद अलीशा और ज़ेन दोनों वापस से अपना रिश्ता शुरू करते हैं। और इसके बाद ज़ेन फिर से अलीशा के योगा ऐप में इन्वेस्ट करता है और वो अलीशा को एक नया योगा स्टूडियो भी बनाकर देता है। फिर एक दिन ज़ेन और अलीशा दोनों एक साथ घूमने गए थे और वो लोग देखते हैं कि बीच समुंदर में एक बुजुर्ग कपल की बोट खराब हो जाती है और इसीलिए ज़ेन उन लोगों को अपने याच में बुला लेता है और वो कपल ये समझ रहे थे कि ज़ेन और अलीशा दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, लेकिन ज़ेन उन लोगों को कहता है कि अलीशा उसकी फियांसे है। इसके बाद देखा जाता है कि टिया और ज़ेन की रिलेशन को 3 साल हो गए हैं और टिया अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी रखती है जहाँ पर वो अलीशा को भी इनवाइट करती है। लेकिन इसी पार्टी में ज़ेन और उसके बिजनेस पार्टनर जितेश को ये पता चलता है कि उनके कंपनी में जो एक इन्वेस्टर थे उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट किया गया है और क्योंकि उन्होंने ज़ेन की कंपनी में भी पैसे इन्वेस्ट किए थे, इसीलिए अब ज़ेन के कंपनी में भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा। और ये बात सुनकर जितेश और ज़ेन दोनों ही बहुत ही परेशान हो जाते हैं। इसी दौरान अलीशा ज़ेन को बहुत बार कॉल करती है, लेकिन ज़ेन पहले से ही अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी परेशान था, इसीलिए वो अलीशा की कॉल को रिसीव नहीं करता। बाद में पार्टी में जब अलीशा आती है और जब वो ज़ेन को अकेला देखती है तब वो ज़ेन से बात करती है और उसे कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात सुनकर ज़ेन और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ जितेश ज़ेन को कहता है कि अब टिया ही उन लोगों के बिजनेस को बचा सकती है, क्योंकि अब टिया से ही उन लोगों को पैसे लेने पड़ेंगे। और ज़ेन को भी ये बात समझ में आती है और वो डिसाइड करता है कि वो टिया के साथ अब ज़्यादा वक्त बिताएगा और उन लोगों के रिश्ते को ठीक भी करेगा। और इसके बाद ही ज़ेन टिया के साथ थोड़ा नॉर्मल बिहेव करने लगता है। और दूसरी तरफ एक दिन जब अलीशा अपने योगा स्टूडियो पहुंचती है तो वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और ज़ेन के कंपनी में जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उन लोगों ने अलीशा के योगा स्टूडियो को भी सील कर दिया है। और जब अलीशा को इसके बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो इस बारे में बात करने के लिए ज़ेन को कॉल करती है, लेकिन उस वक्त ज़ेन अपने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में बिजी था, इसीलिए वो
अलीशा के कॉल को रिसीव नहीं करता है। और फिर गुस्से में अलीशा जेन के ऑफिस में ही चली आती है और उसके बाकी सारे कलीग के सामने ही वो जेन से इन सारे मामलों के बारे में बात करने लगती है। इसके बाद जेन अलीशा से अकेले में बात करता है और उसे समझाता है कि वो इस वक्त काफी बिजी है और वो अलीशा को कहता है कि वो उससे बाद में बात करेगा। दूर से जितेश जेन और अलीशा को देखता है और उसके बाद जितेश जेन को समझाता है कि जेन अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एक कर रहा है। उसे अगर अपने बिजनेस को बचाना है तो अलीशा के साथ उसे अपने रिश्ते को खत्म करना पड़ेगा और टिया के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना पड़ेगा। और जेन जितेश की बातों को सुनता है। उसके बाद जेन टिया को अपने बिजनेस के बारे में बताता है और टिया को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कहता है और टिया अपने अलीबाग का बीच हाउस गिरवी रखने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जेन इस घर को गिरवी नहीं बल्कि बेचने का ही फैसला करता है, लेकिन इस बात को वो टिया से छुपाता है। और इसके बाद जेन और टिया दोनों एक साथ अलीबाग के उसी घर में जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जेन अलीशा को ये झूठ कहता है कि वो अपने बिजनेस के काम से पुणे जा रहा है। टिया को पहले से ही जेन पर शक हो रहा था और जाते हुए गाड़ी में टिया को जब मौका मिलता है तब वो जेन के फोन को चेक करती है और वो अलीशा के नंबर को कॉन्ट्रैक्टर के नाम से सेव किया था। और टिया देखती है कि इस नाम के नंबर से जेन को बहुत बार कॉल आया है और इसीलिए टिया को शक होता है और वो उसी नंबर पर वीडियो कॉल करती है। लेकिन इससे पहले कि अलीशा उस कॉल को रिसीव करती उससे पहले ही जेन वहां पर आ जाता है और जेन समझ जाता है कि टिया ने उसके फोन को चेक किया था और इसीलिए जेन अब अलीशा के नंबर को जितेश के नाम पर सेव करके रखता है। और इसके बाद जब वो लोग अलीबाग के घर में पहुंचते हैं तो अब टिया जेन को सामने से ही पूछती है कि उसकी जिंदगी में आखिर चल क्या रहा है और उसे लगता है कि वो उसे चीट कर रहा है। लेकिन जेन टिया को यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि वो सिर्फ उसी के साथ रिश्ते में है। और टिया को ये बात सोचकर बहुत ही बुरा लगता है कि उसने जेन पर शक किया, इसीलिए वो घर के पेपर्स पर बिना देखे ही साइन कर देती है और उसे पता नहीं चलता है कि जेन इस घर को बेचने वाला है। दूसरी तरफ अलीशा और करण की रास्ते में मुलाकात होती है और करण से ही अलीशा को पता चलता है कि जेन और टिया दोनों अलीबाग में गए हैं और टिया फिर से जेन के बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाली है। और ये बात सुनकर अलीशा बहुत ही हैरान हो जाती है और उसे पता चलता है कि जेन ने उसे झूठ कहा। इसके बाद जब जेन और टिया वापस लौटते हैं उसी दिन अलीशा जेन से मिलने के लिए जाती और अलीशा जेन को कहती है कि उसे टिया को सब कुछ बताना पड़ेगा, नहीं तो वो खुद ही टिया को अपने और जेन के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देगी। और जेन फिलहाल के लिए अलीशा को शांत करता है और उसे वहां से भेज देता है। इसके बाद जितेश और जेन दोनों ही इस बारे में बात करते हैं और फिर जेन ये फैसला करता है कि अब अलीशा उसके लिए खतरा बन चुकी है और उसे अपने रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। और उसके बाद जेन अलीशा को अपने साथ घूमने चलने के लिए कहता है और वो दोनों जेन के रेंटेड याच में कहीं दूर जाते हैं। और वहाँ पर जेन अलीशा को कहता है कि उसने टिया के साथ अपने रिश्ते तोड़ लिए हैं और अब वो सिर्फ अलीशा के साथ ही रहेगा। वो अलीशा को थोड़ा कंफर्टेबल करता है और उन दोनों के लिए ड्रिंक लेने जाता है। लेकिन तभी अलीशा जेन के लैपटॉप में जितेश और टिया के कुछ मैसेजेस देखती है जिससे कि उसे ये पता चलता है कि जेन ने टिया से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा है। उसके बाद अलीशा ये भी देख लेती है कि जेन उसकी ड्रिंक में कुछ मिला रहा है और ये बात देखकर अलीशा बहुत ही डर जाती है। उसके बाद जब जेन वापस लौटता है और अलीशा को ड्रिंक देता है लेकिन अलीशा उसे पीने के लिए मना कर देती है और वो कहती है कि उसे वापस लौटना है। और जेन समझ जाता है कि अलीशा सब कुछ जान चुकी है और उसके बाद जेन अलीशा को याद से धक्का देने की कोशिश करता है और इसी वजह से उन दोनों में हाथापाई होती है और इसी हाथापाई में एक्सीडेंटली जेन याद से समुंदर में गिर जाता है। और ये देखकर अलीशा बहुत ही डर जाती है और वो किसी तरह से याच को वापस से किनारे में लेकर आती है और वहां से अपने घर लौट आती है।
और घर लौटने के बाद अलीशा बहुत ही टूट जाती है और वो खुद की जान लेने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है। दूसरी तरफ ज़ेन का कुछ पता नहीं चल रहा था, इसीलिए टिया पुलिस को कॉल करती है और उसके बाद ज़ेन की बॉडी उन लोगों को समुद्र किनारे मिलती है और ज़ेन की मौत के बाद टिया बहुत ही टूट जाती है। दूसरी तरफ उस रात को क्या होने वाला था इसके बारे में जितेश को सब कुछ पता था और उसे पता था कि उस रात अलीशा ज़ेन के साथ ही थी और जितेश ये भी जानता था कि मरने से पहले ज़ेन ने टिया से उन सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन भी करवा लिया था, लेकिन ये पेपर्स टिया के घर में ही थी और उसी पेपर्स को लेने के लिए जितेश अलीशा का इस्तेमाल करता है और वो अलीशा को मिलने के लिए बुलाता है और उसे कहता है कि उसे उसके और ज़ेन के बारे में सब कुछ पता है और वो अलीशा को ब्लैकमेल करता है कि अगर अलीशा ने टिया के घर से उसे एक फाइल लाकर नहीं दिया तो वो पुलिस को उसके और ज़ेन के बारे में सब कुछ बता देगा। और जितेश के डर से अलीशा टिया के घर जाती है और चुपके से वो फाइल लाकर जितेश को दे देती है और उसके बाद जितेश ज़ेन के मौत के केस को सुसाइड साबित करवा कर क्लोज कर देता है। लेकिन इसके बाद टिया को ये पता चलता है कि ज़ेन ने उसके अलीबाग के घर को गिरवी नहीं रखा था बल्कि उसे बेच दिया था और ये बात जानकर टिया बहुत ही हैरान हो जाती है। इसके बाद एक दिन टिया अलीशा को मिलने के लिए बुलाती है और वो अलीशा को कहती है कि वो अलीबाग का घर दरअसल टिया का नहीं था, वो दरअसल टिया के पापा ने ये घर अलीशा के नाम पर ही किया था। लेकिन टिया को जब इसके बारे में पता चला तो टिया ने ये घर अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा लिया था और ये बात जानकर अलीशा बहुत ही हैरान होती है कि टिया के पापा ने उसके नाम पर ये घर क्यों करवाया। और फिर टिया अलीशा को कहती है कि दरअसल अलीशा की माँ के साथ टिया के पापा का अफेयर था और अलीशा उन्हीं की बेटी है, इसका मतलब अलीशा टिया की सौतेली बहन है। और फिर एक दिन अलीशा के पापा को इन लोगों के अफेयर के बारे में पता चल चुका था, इसीलिए उन्होंने बीच में ही बिजनेस छोड़ दिया और अपनी फैमिली के साथ नासिक चले आए। और जब अलीशा के पापा को इसके बारे में पता चलता है तो अलीशा की माँ को इस बात का काफ़ी गिल्ट होता है और उसे गिल्ट में वो सुसाइड कर लेती है। और ये सारी बातें जानकर अलीशा बहुत ही हैरान होती है और उसके बाद वो अपने पापा से मिलने के लिए जाती है और उनसे पूछती है कि आखिर क्यों उन्होंने इतने सालों तक उससे सच छुपाया और इतने सालों तक अलीशा अपने पापा को ही गलत समझते आई है। और अलीशा के पापा अलीशा को कहते हैं कि अलीशा बचपन से ही अपनी माँ से बहुत ही प्यार करती है और वो नहीं चाहते थे कि इसे एक सच्चाई की वजह से अलीशा अपनी माँ से नफरत करने लगे। और वो ये भी कहते हैं कि उन दोनों में जो कुछ भी हुआ था वो उनके बीच की बात थी और अलीशा की माँ अपनी बेटी से हमेशा प्यार करती थी। अलीशा कहती है कि वो कभी भी अपनी माँ जैसा बनना नहीं चाहती थी, लेकिन आज वो बिल्कुल उनकी तरह ही हो चुकी है। और वो कहती है और उसने जो सारी गलतियाँ की है वो कभी भी माफ़ करने लायक नहीं है। और अलीशा के पापा उससे कहते हैं कि चाहे उसने जो कुछ भी किया हो लेकिन उसे अपनी ज़िंदगी को एक मौका देना ही चाहिए और सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि 2 साल बीत चुके हैं और अलीशा के साथ उसके पापा के रिश्ते भी अब बहुत ही अच्छे हैं। और फिर अलीशा करण के एंगेजमेंट पार्टी में जाती है और वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है टिया से। टिया भी अब इन 2 सालों में मूव ऑन कर चुकी है और टिया और अलीशा दोनों ही करण के लिए काफ़ी खुश थे और यहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे से बात करते हैं। और टिया अलीशा को कहती है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उन लोगों को उसे भुलाकर अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को भी ठीक करना चाहिए। और अलीशा भी कहीं ना कहीं ये ही चाहती थी, लेकिन टिया को अभी तक भी ये नहीं पता था कि अलीशा और ज़ेन का अफेयर था और ज़ेन के मौत के पीछे अलीशा का ही हाथ है। और इसी के बाद वहाँ पर करण की फियांसे की दादी आती है और वो अलीशा और टिया से मिलती है और वो अलीशा को कहती है कि वो शायद उससे पहले भी मिल चुकी है और ये औरत कोई और नहीं बल्कि वही बुजुर्ग औरत है जिन्हें ज़ेन और अलीशा ने अपने याच में आने दिया था। और ज़ेन ने इनके सामने ही अलीशा को अपने फियांसे
कहा था। और इस बुजुर्ग औरत को देखकर अलीशा काफी डर जाती है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।